हम स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण बच्चों की आज की सभा में प्राण प्यारे बाप दादा का दिल से स्वागत करते हैं। प्रकृति तख्त पर विराजमान मैं एक दिव्य ज्योति आत्मा हूँ। मैं बिंदु रूप हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। यही मेरा स्व स्वरूप है। देह रूपी कुटिया में विराजित मैं एक चमकती हुई चैतन्य ज्योति आत्मा हूँ। ये देह जड़ है और मैं आत्मा चैतन्य हूँ। मैं इस देह से अलग हूँ। मुझसे निकलता दिव्य प्रकाश मेरे चारों तरफ एक विशेष आभा मंडल की तरह फैल रहा है। मैं आत्मा सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की संतान मैं आत्मा हूँ। ये देह एक मिट्टी का पुतला और उसके अंदर मणि की तरह से प्रकाशित मैं वो प्रकाश हूँ, ज्योति हूँ। धीरे धीरे देखें जैसे ये देह रूपी मिट्टी का पुतला धीरे धीरे करके विलीन होता जा रहा है। मिट्टी बहती जा रही है, मिट्टी में मिलती जा रही है और शेष बच गई मैं आत्मा। यही मेरा सत्य स्वरूप है। मैं आत्मा संपूर्ण निराकार हूँ। मैं सतोगुणी हूँ। शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, सुख और आनंद से भरपूर मैं आत्मा सतोगुणी हूँ। मैं मैं हूँ ही शांत आनंद स्वरूप। सारी शक्तियां
सारे गुण मेरे अंदर समाहित हैं। मुझे बाहर से किसी से कुछ भी प्राप्त करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। मैं हूं ही संपन्न, संपूर्ण। भ्रकुटी के मध्य विराजमान मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। ये स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं। मैं भ्रकुटी रूपी सिंहासन पर एक राजा की तरह से विराजित होकर अपनी सभी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से, नियम प्रमाण, श्रीमत अनुसार चलाती हूँ। सभी मेरी सहयोगी हैं, मेरी साथी हैं। अब 1 मिनट में अपने आत्मिक स्वरूप का दर्शन करें। कितना न शीतल, दिव्य, शुद्ध, पवित्र, शांत, शक्तिशाली स्वरूप है मेरा। अब मैं आत्मा उड़ चली परम धाम, निराकारी वतन, अपने बाबा के पास। बाप दादा से नयन मुलाकात करते हैं। बाबा मेरे नैनों में याद का प्रकाश देख रहे हैं। मेरे मस्तक के बीच आत्मा का प्रकाश चमक रहा और मेरे सिर पर चमकता हुआ लाइट का ताज बाबा देख रहे हैं। बाबा को देखकर मुझ आत्मा के आनंद का ठिकाना ही नहीं है। और बाबा भी इतनी सुंदर सजी सजाई श्रृंगारित आत्मा को देखकर खुश हो रहे हैं, बहुत हर्षित हो रहे हैं। मेरे मीठे बच्चे, संपूर्ण स्वराज अधिकारी भव, मायाजीत भव। विश्व महाराजन भव। बाबा से वरदान लिखकर बाबा का दिल से शुक्रिया करके वापस अपने भक्ति सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। ओम शांति।
आज की मुरली की डेट है 16/1/84, 16 जनवरी 1984। स्वराज आपका बर्थ राइट है। स्वराज आपका बर्थ राइट है। इस मुरली में बाबा हमको बताते हैं कि जो स्मृति विस्मृति का, हार जीत का और काले से गोरा बनने का और पुनः गोरे से काला बनने का जो खेल है, ये जो बना बनाया ड्रामा है, उसमें बाबा हमको फिर से हमारे स्वराज्य की स्मृति दिलाकर हमें बहुत बहुत सम्मान देके हमें ऊंचा उठा रहे हैं, हमें नशे में चढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि स्वराज तो आप बच्चों का जन्म लेते ही, बाबा का बनते ही हमारा बर्थ राइट है, हमारा अधिकार है, और ये अधिकार हमने अनेकों बार प्राप्त किया है। आगे बाबा स्वराज्य से होने वाली प्राप्तियों के बारे में बताते हैं और बाबा हमें हमारे अपने टाइटल्स की भी स्मृति दिलाते हैं। बाबा कहते हैं कि हम अपने टाइटल्स के, अपने सम्मानों के माला अगर पिरोते रहें तो ही हम बहुत बहुत अच्छा नशे का अनुभव फील करेंगे और हमारी उड़ती हुई कला हो जाएगी। बाबा आगे ग्रुप से मुलाकात करते हैं। तो अभी बाबा से आज की मुरली हम सुनते हैं। ओम शांति। स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। अटल, अखंड, अचल स्थिति में स्थित करने वाले स्वराज्य अधिकारी बच्चों प्रति बाप दादा बोले, आज बाप दादा राज्य अधिकारी सभा देख रहे हैं। सारे कल्प में बड़ी ते बड़ी राज्य अधिकारी सभा इस संगम युग पर ही लगती है। जैसे स्थूल में भी जो राज्य सभा होती है उसको हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये भी बड़ी से बड़ी राज्य अधिकारी सभा है और जो कि संगम युग पर ही लगती है। बाप दादा सारे विश्व के ब्राह्मण बच्चों की सभा देख रहे हैं। सभी राज्य अधिकारी नंबरवार अपने संपूर्ण स्थिति की सीट पर सेट हो स्वराज्य के रूहानी नशे में कैसे बेफिक्र बादशाह बन बैठे हुए हैं। कितना ऊंचा सम्मान बाबा हमें देखते हैं। बाबा किस दृष्टि से हमें देख रहे हैं। हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई मणि कितनी सुंदर सज रही है। सभी के सिर पर नंबरवार चमकता हुआ लाइट का ताज देख रहे हैं। ताजधारी तो सब हैं, लेकिन नंबरवार हैं। सभी के नयनों में बाप दादा की याद समाई हुई होने कारण नैनों से याद का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। जब हम बाबा को अपने नैनों में बसा लेते हैं तो हमारे नैनों से बाबा को उनकी याद का प्रकाश चारों ओर फैलता हुआ दिख रहा है। ऐसी सजी सजाई सभा देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। कितना बड़ा हम लोग का भाग्य है कि हमारी इस सभा में बाबा हम लोग को सजा सजाया देख के बाबा को हम खुशी दे रहे हैं। वाह मेरे राज्य अधिकारी बच्चे, यह स्वराज्य माया जीत का राज्य सभी को जन्म सिद्ध अधिकार में मिला है। विश्व रचता के बच्चे स्वराज्य अधिकारी स्वतः ही हैं। स्वराज्य आप सभी का अनेक बार का बर्थ राइट है। अब का नहीं, लेकिन बहुत बहुत पुराना, अनेक बार प्राप्त किया हुआ अधिकार याद है।
याद है ना? अनेक बार स्वराज्य द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त किया है। आगे बाबा स्मृति दिलाते हैं कि हमने इतना ही नहीं, स्वराज्य से हमने विश्व का राज्य प्राप्त किया है। हम डबल राज्य अधिकारी हैं। डबल राज्य अधिकारी हो, स्वराज्य और विश्व का राज्य। स्वराज्य सदा के लिए राजयोगी स्वराज्य अधिकारी बना देता है। अब बाबा प्राप्तियां बता रहे हैं कि स्वराज्य से हमें सदा के लिए राजयोगी स्वराज्य अधिकारी बना देता है। स्वराज्य त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी तीनों लोगों के नॉलेजफुल अर्थात त्रिलोकीनाथ बना देता है। स्वराज्य सारे विश्व में कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्मा बना देता है। स्वराज्य पाप के गले का हार बना देता है। भक्तों के सिमरन की माला बना देता है। स्वराज्य पाप के तख्त नशीन बना देता है। स्वराज्य सर्व प्राप्तियों के खजाने का मालिक बना देता है। सर्व प्राप्तियों के खजाने का मालिक, अटल, अचल, अखंड सर्व अधिकार प्राप्त करा देता है। हम अपने स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट हो, आत्मा आत्मा को देखें और आत्मा के गुणों में और शक्तियों में उसमें रमण करते रहें, उसको रियलाइज करें। तो हमें बाबा ने इतनी सारी प्राप्तियों की लिस्ट गिना दी है। ऐसे स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं होना। मैं कौन, यह पहेली अच्छी तरह से जान ली है ना? जो हमारा पहला लेसन है और जो ही जिसकी प्रैक्टिस हमें रोज करनी है। मैं कौन, यह पहेली है और बाबा कहते हैं ये इसे अच्छी तरह से जान लेना है। मैं कौन, इस टाइटल की माला कितनी बड़ी है, याद करते जाओ। तो हमने सभी ने अपने अपने टाइटल कितनी ही बार निकाले होंगे। मैं सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, भगवान की गोद में पलने वाला डायरेक्ट बाबा की संतान हूँ। तो हम बाबा कहते हैं कि एक एक टाइटल की स्मृति में हम उसकी याद अगर करें तो एक एक माला का मणका फिराते जाए तो कितनी खुशी हमें होगी। अपनी माला स्मृति में लाओ तो कितना नशा रहेगा। ऐसे नशा रहता है। फिर बाबा कहते हैं कि चेकिंग करें कि हमें कितना नशा रहता है, और ऐसा नशा हमें रहता है। डबल विदेशियों को डबल नशा होगा ना, अविनाशी नशा है ना। इस नशे को कोई कर सकता है क्या? ऑल माइटी अथॉरिटी के आगे और कौन सी अथॉरिटी है? सिर्फ अलबेलेपन की गहरी नींद में सो जाते हो तो आपके अथॉरिटी की चाबी अर्थात स्मृति, बाबा ने कहा अथॉरिटी की चाबी क्या है? स्मृति। माया चोरी कर लेती, हम भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। तो बाबा कहते हैं कि बार बार अपने आप को माला की तरह से, माला के मड़के जैसे सिमरन करते हैं वैसे अपने टाइटल्स का स्मरण करो। और ये भूलना नहीं है कि मैं कौन सी आत्मा हूं। कई ऐसे नींद में सोते हैं जो पता ही नहीं पड़ता है। यह अलबेलेपन की नींद कभी कभी धोखा भी दे देती है और फिर अनुभव ऐसे करते कि मैं सोया हुआ ही नहीं हूं।
जाग रहा हूं लेकिन चोरी हो जाती है, वह पता नहीं पड़ता है। जागती ज्योति ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे, वैसे जागती ज्योति ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे कोई अथॉरिटी है नहीं। स्वप्न में भी कोई अथॉरिटी हिला नहीं सकती। ऐसे राज्य अधिकारी हो। समझा? अच्छा, आज तो मिलन महफिल में आए हैं, जैसे बच्चे इंतजार करते हैं अपने मिलने के टर्न का। अब बाबा हमको और नशा चढ़ा रहे हैं। जैसे बच्चे इंतजार करते हैं अपने मिलने के टर्न का, वैसे बाप भी बच्चों से मिलने का आवाहन करते हैं। बाप को सभी से प्यारे ते प्यारा काम है ही बच्चों से मिलने का। बाबा ने आज तो निहाल कर दिया। चाहे अव्यक्त रूप से चाहे व्यक्त रूप में, बाप की दिनचर्या का विशेष कार्य सिकी लधे स्नेही बच्चों से मिलने का है। उन्हों को सजाने, पालना करने, समान बनाए विश्व के आगे निमित्त बनाना, यही कार्य है। कितना सुंदर अनुभव करें हम लोग अपने आप को, जैसे कोई छोटा सा गोदी का बच्चा हम लोग बन जाते हैं और बाबा हमें सजा रहे हैं। जैसे माँ होती है ना, छोटे बच्चे को सजाती है, फिर दुलारती है, फिर देखती रहती है, तो ऐसे ही बाबा हमको देख देख करके सजाते जा रहे हैं, हमारी पालना करते हैं। किस लिए? कि समान बनकर विश्व के आगे हम ही वो बच्चे निमित्त हैं जो बाबा की प्रत्यक्षता का और बाबा के कर्तव्य में उनके सहयोगी बनते हैं। बाबा कहते हैं यही कार्य है, इसी में बिजी रहते हैं। साइंस वालों को प्रेरते हैं, वह भी बच्चों के लिए। भक्तों को भावना का फल देते हैं, तो भी बच्चों को ही आगे करते हैं। बिंदु को तो कोई जानता नहीं, देवी देवताओं को ही जानते हैं। भक्तों के आगे भी बच्चों को ही प्रत्यक्ष करते हैं। बाबा कहते हैं ना कि मेरी तो एक ही रूप में पूजा होती है और तुम बच्चों की तो कितने रूपे अनेक रूपों से पूजा होती है, कभी देवी देवता, कभी शालिग्राम। तो बाबा कहते हैं भक्तों के आगे भी बच्चों को ही प्रत्यक्ष करते हैं। सबको मुक्ति में ले जाते, तो भी आप बच्चों को सुख शांति में राज्य के लिए, कितनी बड़ी बात है। बाबा कहते हैं कि अन्य आत्माओं को बाबा मुक्ति में ले जाते हैं, वो भी हम बच्चों के लिए, तो भी आप बच्चों को सुख शांति में राज्य के लिए। अच्छा, ऐसे सदा के स्वराज्य अधिकारी बाबा से याद प्यार वाले लेते हैं, बाबा से वरदान ही ले लेते हैं। सदा के स्वराज्य अधिकारी, सदा अटल, अखंड, अचल स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा रूहानी नशे में अविनाशी रहने वाले डबल राज्य अधिकारी, बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी दिल से प्यारे बाप दादा को बहुत बहुत नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आगे बाबा ऑस्ट्रेलिया की पार्टी से, बाप दादा को ऑस्ट्रेलिया निवासी अति प्रिय हैं। क्यों? ऑस्ट्रेलिया की विशेषता क्या है? ऑस्ट्रेलिया की विशेषता है जो स्वयं में हिम्मत रख, चारों ओर सेवाधारी बन, सेवा स्थान खोलने की विधि अच्छी है। जहां हिम्मत है वहां बाप
हिम्मत वाले बच्चों को देख विशेष खुश होते हैं। लंदन की भी विशेषता है, वहां विशेष पालना अनेक अनुभवी रत्नों द्वारा मिलती रहती है और ऑस्ट्रेलिया को इतनी पालना का चांस नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अपने पांव पर खड़े होकर सेवा में वृद्धि और सफलता अच्छी कर रहे हैं। सभी याद और सेवा के शौक में अच्छे रहते हैं, याद में अच्छी रुचि रखते हैं, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। मेजॉरिटी निर्विघ्न है। कुछ अच्छे अच्छे बच्चे चले भी गए हैं, लेकिन फिर भी बाप को अभी भी याद करते रहते हैं, इसलिए उन्हों के प्रति भी सदा शुभ भावना रख उन्हों को भी फिर से बाप के समीप जरूर लाना है। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे चले भी गए हैं तो भी उनको समीप लाने का फिर से प्रयत्न करना है। तो हम सभी अपने सेंटर को, सारी आत्माओं को और आसपास के जितनी कॉलोनीज हैं उन सबको अपने, जब नुमा शाम में या अमृत वेले बैठते हैं तो जरूर एक बार साकाश दें। आसपास की सारी आत्माएं हमारे सेंटर्स में आके बाबा का ज्ञान ले रही हैं, तो बाबा कहते हैं उनके लिए भी सदा शुभ भावना रखना, फिर से बाप के समीप जरूर लाना है, ऐसा उमंग आता है ना। थोड़ा बहुत वृक्ष से फल तो गिरते ही हैं, नई बात नहीं है। बाबा कहते हैं दिल शिकस्त ना हो, इसलिए बाबा समझाते हैं कि थोड़ा बहुत वृक्ष से फल गिरते ही हैं, कोई नई बात नहीं है। इसलिए अभी स्वयं को और दूसरों को ऐसा पक्का बनाओ जो भी सफलता स्वरूप बने। यह ग्रुप जो आया है वह पक्का है ना, माया तो नहीं पकड़ेगी। अगर कोई कमजोरी हो भी तो यहाँ मधुबन में संपन्न होकर ही जाना, मधुबन से अमर भव का वरदान लेकर जाना। ऐसा वरदान सदा अपने साथ रखना और दूसरों को भी इसी वरदान से सुरजीत करना। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों पर नाज है। आपको भी बाप पर नाज है ना, आपको भी ये नशा है ना कि सारे विश्व में से हमने बाप को पहचाना। सदा इसी नशे और खुशी में अविनाशी रहो। बाबा में वरदान दे रहे हैं, सदा इसी नशे और खुशी में अविनाशी रहो। अभी बाप दादा ने सभी का फोटो निकाल लिया है, फिर फोटो दिखाएंगे कि देखो आप आए थे, माया के भी नॉलेजफुल बनकर चलो। बाबा हमें आगे के लिए सावधान करते हैं कि महारथियों के आगे ही माया आती है, तो बाबा कहते हैं माया के भी नॉलेजफुल बनकर चलो। नॉलेजफुल कभी भी धोखा नहीं खाते, क्योंकि माया कब आती और कैसे आती इसकी नॉलेज होने कारण सदा सेफ रहते हैं। मालूम है ना कि माया कब आती है? जब बाप से किनारा कर अकेले बनते हो तब माया आती है। सदा कंबाइन रहने से माया कभी नहीं आएगी। हमारे अभी अभी के अव्यक्त इशारे जो थे लास्ट मंथ के, वो कंबाइन स्वरूप के, बहुत सुंदर, तो उसको भी हम रिवाइज कर सकते हैं एक बार फिर से। सदा कंबाइन रहने से माया कभी नहीं आएगी। ऑस्ट्रेलिया की विशेषता है जो अधिकतर पांडव सेना जिम्मेवार है, नहीं तो मेजॉरिटी शक्तियां होती हैं। बाबा कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर भाई लोग ही सेंटर के इंचार्ज होते हैं, जॉब भी करते हैं और पूरा सेंटर संभालते हैं, सारी काम। यहाँ पांडवों ने कमाल की है,
पांडव अर्थात पांडव पति के सदा साथ रहने वाले। हिम्मत अच्छी की है। हिम्मत अच्छी की है। बाप दादा बच्चों को सेवा पर मुबारक देते हैं। अभी सिर्फ अविनाशी भव का वरदान सदा साथ रखना। अच्छा, ब्राजील। बाप दादा जानते हैं कि स्नेही आत्माएं स्नेह के सागर में समाई हुई रहती हैं। कितना भी शरीर से दूर रहते हैं, लेकिन सदा स्नेही बच्चे बाप दादा के सम्मुख हैं। तो बाबा की चाहे साकार मूल्य हो चाहे अव्यक्त मूल्य हो, हमको सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी की, फिजिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी की भी पता लगते हैं, क्योंकि ब्राजील साउथ अमेरिका में है, बहुत दूर है, भारत से तो बहुत बहुत दूर है। तो बाबा बता रहे हैं कि भले ही कितनी भी दूर है, लेकिन सदा स्नेही बच्चे बाप दादा के सम्मुख हैं। लगन सभी विघ्नों को पार कराते हुए बाप के समीप पहुंचाने में मददगार बनती है। इसलिए बाप दादा मुबारक दे रहे हैं बच्चों को। बाप दादा जानते हैं कि कितनी मेहनत वो मोहब्बत में परिवर्तन कर यहाँ तक पहुंचते हैं। इसलिए स्नेह के हाथों से बाप दादा बच्चों को सदा दबाते रहते हैं। कितना सुंदर है। बाबा हर एक पार्टी को कैसे उनके अकॉर्डिंग एक्नॉलेज करते हैं, कि बाबा को पता है कि ब्राजील कितना दूर से बच्चे आए हैं, तो बाबा उस तरह से उनसे मिल रहे हैं। जो अति स्नेही बच्चे होते हैं, उनकी माँ बाप सदैव मालिश करते हैं ना, प्यार से। बाप दादा बच्चों की तकदीर के सितारे को देखते हैं। चमकते हुए सितारे हो, देश की हालत क्या भी हो, लेकिन बाप के बच्चे सदा बाप के स्नेह में रहने के कारण सेफ रहेंगे। ब्राजील में पॉलिटिकल हलचल होगी, तो बाबा कहते हैं कि देश की हालत कुछ भी हो, पर बाबा के जो बच्चे हैं वो बाबा के स्नेह के कारण सदा सेफ रहेंगे। बाप दादा की छत्र छाया सदा साथ है, ऐसे लाडले सिकी लदे हो। बच्चों के अनेक पत्रों की माला बाप दादा के गले में डाली। सभी बच्चों को इसके रिटर्न में बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। सबको कहना कि जितने प्यार से पत्र लिखे हैं, समाचार दिए हैं, उतने ही स्नेह से उसे स्वीकार किया। और हिम्मते बच्चे, मददे बाप सदा ही है और सदा ही रहेगा। कितना सुंदर है, इतनी ऊंची ऑलमाइटी अथॉरिटी, और कितना बच्चों को कितना बाबा प्यार करते हैं, एक एक बच्चे को। माला मिली, और माला के मणकों की माला अभी भी बाप दादा सिमरन कर रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि तन से भल दूर हैं, लेकिन मन से मधुबन निवासी है। मन से सदा मन मनाभव होने के कारण बाप के समीप और सम्मुख है। तो एक सेकंड में हम भी अपने आप को चेक करते हैं कि हम जब मन मनाभव हो जाते हैं सारे दिन में, तो कितना हम बाप दादा को अपने समीप अपने सम्मुख अनुभव करते हैं, भले ही वो कोई भी कर्म कर रहे हो या योग में बैठे हो। ऐसे समीप और सम्मुख रहने वाले बच्चों को बाप दादा सम्मुख देख नाम सहित हर एक को याद प्यार दे रही हैं, और सदा श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते रहो। यह वरदान सभी से खिलक दे बच्चों को दे रहे। सभी अपने नाम सहित याद प्यार स्वीकार करें। अच्छा,
ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अभी साइलेंस में आधा सेकंड बैठ के फिर अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने क्या कहा, आपको मूल्य से क्या अच्छा लगा, सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने स्वराज्य के लिए क्या बताया, और आपको टाइटल कौन कौन सी दी, बोले कैलाश भाई जी, बोलिए। ओम शांति। आज जी भाई। बाबा ने मैं कौन की पहेली के लिए कहा कि बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स देते हैं। तो बहुत सारे टाइटल्स बाबा ने दिए हुए। दुनिया में भी किसी को एक हाथ दो टाइटल होते हैं तो उनको बहुत नशा रहता है और वो रिटायर होने के बाद भी वो टाइटल्स को भूलते नहीं। तो हमें अपने टाइटल्स का सुमिरन करते रहना है तो हमें नशा रहेगा। ओम जी भाई जी, शांति। बाबा ने माला पहनाई है पूरी। जी जी। सभी अपना अपना टाइटल याद रख सकते हैं। जी। और स्वराज्य के बारे में बाबा ने आज क्या बताया, स्वराज्य से क्या मिलता है हमें, तो अभी हम स्वराज्य करेंगे तो अपने ऊपर। जी ओम शांति भाई जी। तो दे दीजिए। बाबा ने आज कहा है कि जब हम जन्म लेते हैं, बाबा के बनते हैं, तो बाबा हमें सर्व अधिकार के हमें प्राप्ति दे देते हैं। हम स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं तो उससे हमें बहुत प्राप्ति होती है, सर्व खजानों के प्राप्ति। हम उससे ज्ञान, हमें इतना नॉलेज मिलता है जो हमारे पास पहले नहीं था। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, ये सब नॉलेज। और हम विशेष आत्मा बन जाते, कोटों में भी कोई, कोई में भी कोई, और बाबा के गले का हार बन जाते हैं। और और भक्तों भी हमारा सिमरन, माला के सिमरन करते हैं जो भक्त लोग होते हैं। और ऐसे से बाबा ने बोला, हम हलचल में नहीं आते, अचल अटल अखंड अटल बन जाते हैं। ये सब प्राप्ति हमें मिल जाता है जब हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। ओम जी जी। शांति। अच्छा, और साथ में बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं, सर्व प्राप्तियों के खजाने के मालिक भी बना देता है बाबा। जी बहुत अच्छा। भाई जी। जी, बहुत ही अच्छा बताया आपने। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, और आत्मा शेयर कर सकती है, बोलिए राजेंद्र भाई जी, आप भी शेयर कर सकते हो। शांति। जी बाबा भाई। ने बताया भाई जी कि बाप को सबसे प्यारा से प्यारा कार्य कौन सा लगता है। बाबा को कार्य लगता है बच्चों से मिलने का, बच्चों को सजाना, उनकी पालना करना, उनको समान बनाना और विश्व के आगे एक निमित्त बनाना, एक सैंपल के रूप में रखना। ये बड़ा कार्य बाबा का है और बाबा संगम पर आकर इसी कार्य में बिजी हो जाते। और दूसरा बाबा ने बताया कि संगम पे सारे कल्प में एक ही बार ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी राज्य अधिकारी आत्माओं की सभा लगती है।
ओम शांति। जी भाई, इसमें कुछ ऐड भी करें। बाबा ने कहा इसके लिए मैं साइंस वालों को भी प्रेरित करता हूँ, आप बच्चों के लिए। बहुत अच्छा भाई जी। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, बोलिए पूनम दीदी जी। पूनम दीदी जी, आपने म्यूट किया था, आप शेयर कर सकते हो। डॉक्टर दीदी जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है और मैंने अभी मुरली पढ़ी नहीं है, अभी पढ़ूंगी। जो आप शेयर करना चाहे कर सकते हो, कोई बात नहीं। भाई जी वो फोटोज शेयर किए हैं, देखिए उसमें स्वराज्य का बहुत सुंदर लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं अभी लास्ट में लेते हैं उसको। बोलिए अलका दीदी जी। हाँ, ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा है कि पहले मैं कौन, तो मैं कौन आत्मा हूँ, शरीर नहीं। तो इसको हमने पहले जाना है, तो मैं कौन समान में हमें याद करना है। ज्ञान स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, ये हमारे टाइटल्स है। समान की जी माला हमारे टाइटल है आत्मा के। जी, ये हमें याद करते करते जाना, तो एक एक मन के को चलाते जाएंगे तो खुशी होगी। ये सदा स्मृति में रहेंगे तो नशा रहेगा। ओम शांति। सम्मान में रहना, साथ में मैं कौन सी आत्मा, साथ लगाना। मैं शांत स्वरूप आत्मा, पूर्ण स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, विशेष आत्मा, महान आत्मा, कोटों में से कोई आत्मा। पद्मा दीदी जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। दीदी जी। आज आज के मुरली में बाबा ने स्वराज्य अधिकारी बनने से हमें क्या क्या प्राप्ति होती है और स्वराज्य अधिकारी बनने का विधि क्या है, उसके बारे में बाबा ने आज विस्तार में बाबा ने कहा कि बाबा कह रहे कि स्वराज्य अधिकार हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। स्वराज्य माना मन बुद्धि का कंट्रोल करना। तो इसके लिए बाबा बता रहे विधि है, मैं कौन, है ना। अभी आपने बताया ना भाई जी, सो स्वमान में स्थित रहना, एक एक मन के को हमें चलाते रहना है, उस स्मृति में लानी है। जब स्वमान में अपने आप को स्थित करते हैं ना, तब मन को एक नशा आती है। वो मन वही उसी नशे में स्थित होती है, तब मन बुद्धि को कंट्रोल करना सहज हो जाती है। सो ये करने से हमारा स्थिति सदा अटल अखंड अचल स्थिति बन जाती है। सो आज बाबा ये भी कहा कि स्वराज्य अधिकारी से हम त्रिनेत्री बन सकते हैं। त्रिनेत्री माना हमारा तीसरा नेत्र खुला हो। इसे त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों हम देख सकते हैं, हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देख भी सकते हैं। तीनों लोकों का नॉलेज भी है ना। तो त्रिलोकी नाथ माना तीनों लोक, साकार आकार निराकार लोक, वो भी हम शेयर कर सकते हैं। सो इसके लिए हमें स्वराज्य अधिकारी बनना ही है। सो बाबा ने कहा ना, ये हमारा बर्थ राइट है। ओम शांति। जी बहुत ही सुंदर। ओम शांति। बोलिए दीदी जी, आप शेयर कर सकते हो। दादा इसी नेशा में रहना है कि सारा विश्व में हम बाप दादा को पहचाना, बाप को पहचाना और सदा इसी खुशी में रहना है। जे माया के नॉलेजफुल बनकर हम चले तो माया नॉलेजफुल को भी धोखा नहीं देते हैं, सदा सेफ रहते हैं नॉलेज होने के कारण। जी दीदी। और बाबा ने बताया है जो हमारा जो अथॉरिटी है उसका चाबी है स्मृति, जी जी, नॉलेजफुल जो कभी धोखा नहीं खा जो सकता। बीच बीच में माया चोरी कर लेती है। जी दीदी, ओम बहुत शांति। जी बहुत अच्छा। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, और मैं भी शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया, जो नई आत्मा जुड़े हैं, वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि बाबा से सदा कंबाइन रहेंगे तो माया कभी नहीं आएगी। जब बाबा से किनारा कर अकेले बनते हैं तो माया आ जाती है। तो हमें माया की बहुत नॉलेजफुल बनकर चलना है, तो माया कभी धोखा नहीं देगी। ओम शांति। जी, जब हम माया का साथ छोड़ देते हैं, बाप का साथ छोड़ देते हैं, तो माया आ जाती है। इसलिए कंबाइंड रहना है हमें। जैसे व्यक्ति सारे चले पिछले महीने सारे, बहुत अच्छा दीदी जी।
कुलदीप भाई जी आप शेयर कर सकते हो। कुलदीप भाई जी आपका अनम्यूट है, आप शेयर कर सकते हो। पुनीता दीदी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी, आज हम थोड़ा लेट से आए, लेकिन स्वराज्य एक पॉइंट बोलती हूँ। स्वराज्य अधिकारी ही हमें भविष्य का विश्व राज्य अधिकारी बनेगी। जी जी ओम शांति। एक ऑस्ट्रेलिया के प्रति बाबा ने एक बात बताई है कि जो भी मधुबन मना ऐसे भी कई आत्माएं हैं कि जो बाबा को छोड़कर चले भी गए, लेकिन देखो बाबा कितना कितना बोलते ना दयालु कृपालु रहमदिल है। बाबा उन्होंने के प्रति भी क्या वो बोल रहे कि कई बच्चे छोड़कर चले भी गए, लेकिन फिर भी बाबा कहते उनको भी विशेष बाबा ने याद कर दिया। तो क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि उनके प्रति भी शुभ भावना है, ये रहनी भी चाहिए हमको भी कि फिर से बाबा के समीप जरूर लाना है। ठीक है ना? ये क्यों आपको बताया? क्योंकि कई बाबा के बच्चे छोड़कर चले जाते हैं ना, तो हमारे प्रति कभी कभी ना हमको भी उनके प्रति थोड़ा नफरत घृणा भाव आता है कि अरे बाबा का इतना बच्चा पक्का था, चला गया। चला गया माना माया के अधीन हो गए, भले कारण कोई भी हो, लेकिन ये होता है। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में कितने लोग आते भी हैं, कई लोग कुछ वर्ष ज्ञान में चलते हैं फिर छोड़ देते आते हैं, फिर आते भी नहीं है। करना चाहिए ऐसा बहुत 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 होना चाहिए। इसलिए ना खास हमें उन आत्माओं को भी सकाश देनी ऐसा कोई भी चीज है, अगर आपके संपर्क में है तो मैसेज में बुलाओ, ये भी बाबा का बच्चा है, ऐसा कर उनको संदेश दे दो। तो ऐसा आह्वान करो वीडियो में, ये भी बाबा के इससे आएंगे, इससे आएंगे। ठीक है ना? तो ये भी पालना सबको करनी है। और कोई बताएंगे? जी पूनम भाई ने बोलिए। आपने एक चीज को भी ऑब्जर्व किया होगा कि 18 जनवरी के दिन खास मैंने तो बहुत बार ये ऑब्जर्व किया है, कितने सारे बच्चे हैं ना मतलब बाबा के सेंटर पर आते हैं भोग के लिए, कि ऐसे ऐसी आत्माएं होती है कि कभी हमने कभी भी देखा नहीं। भले सेंटर में साल भर कितने प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उस दिन कहाँ कहाँ से आत्माएं आते हैं। और एक दो बार हमने उनको पूछा भी कि अरे आपने पूरा साल कभी देखा नहीं? नहीं, ये ब्रह्मा बाबा है ना, उनके उनका मुझे बहुत अट्रैक्शन है ना, आज उनका दिन है ना इसलिए आए हैं। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ऐसे बच्चों का मैं आह्वान करता हूँ। तो ये भी एक, तो हम भी क्या करना है, हमें भी ऐसे ऐसे बच्चों का आह्वान करना है जो बाबा के खास बाबा को छोड़कर चले गए उनके लिए। जी जी भाई धन्यवाद। हमने जरूर किया है, डबल होते हैं उस दिन। जी 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 2-3 बार जरूर किया, एक बार नहीं 2-3 बार किया जी हमने 18 जनवरी के दिन। जी जो कभी जी। देखे नहीं वो आते हैं कई कई साल। हाँ वही वही होता है ना। धनलक्ष्मी बहन आप बताओ। ओम शांति भाई जी। बाबा ने ये स्वराज्य का
कैसे पा सकते हैं वो बताया है। सदा जो राजयोगी होता है वह सदा स्वराज्य अधिकारी बना देते हैं। स्वराज्य माना ही हम त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ और नॉलेजफुल होने से ही हम बनते हैं। स्वराज्य हम कोटों में कोई कोई मिलता है, हम ही विशेष आत्माएं हैं। और जो स्वराज्य अधिकारी होते हैं वो सदा बाप के गले के हार बनते हैं और भक्तों का सिमरन का माला भी बन जाता है और बाप का दिल तक नशीन भी बन जाता है जो स्वराज्य अधिकारी है। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। जी, लास्ट कोई पॉइंट शेयर करेंगे? आपको एक होमवर्क दिया था एक हफ्ते पहले सैटरडे के दिन, किसी को याद है? एक होमवर्क दिया था, स्पेशल होमवर्क। पहले पोल्स आपके स्क्रीन पर आया है, वो पहले पोल को आंसर दीजिए। कि 10 तारीख तक हमने 20 दिन के लिए बोला था कि थोड़ा हम अनुभव करेंगे। ओम शांति। जी हेलो, ओम शांति। बोलिए बोलिए। हाँ, वो क्वेश्चन ये कर्म बंधन के बारे में यही था ना, कर्म बंधन कैसा मुक्त होना है कर्म से। जी हेलो, हाँ वही वही है ना, होमवर्क दिए थे ना पहले एक। हाँ, उन्हें होमवर्क तो रोज आता है, लेकिन एक सैटरडे के दिन एक हमारा होता है ना बफर डे। हाँ, वो स्पेशल वही कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना है, यही क्वेश्चन था ना। नहीं नहीं, एक वो अलग था। हाँ वो एक चेकलिस्ट का पॉइंट था कि शानदार अमृत वेला, किसी को याद होगा तो हमने एक, किसी को तो लास्ट में 9 किसी ने प्रश्न पूछा था, अमृत के हाँ। बारे में डिस्कस किया था। तो ठीक है, आज से हेलो भाई, हेलो भाई जी, सूरज भाई जी, आप नाम बोले भाई जी। मैं अभिजीत बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ भाई जी, अभिजीत भाई जी, अपना जो ग्रुप में डेली चलने वाला जो मैसेज ग्रुप है ना, वो ग्रुप कब में हमको भी ऐड कर दीजिए भाई जी। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप, अभी व्हाट्सएप में इस चैट विंडो पर आपका नंबर भेजिए, मैं आपको ऐड करता ठीक है, ठीक। हूँ। तो एक फिर से हम एक होमवर्क है ना, एक दिया था, शायद किसी ने एक बहुत लेट दिया था तो इसलिए याद नहीं होगा। तो एक शानदार अमृत वेला, एक बहुत अच्छा हम प्रयोग करेंगे हर 15 दिन में, कुछ नया नया। एक 15 दिन के लिए पुरुषार्थ के लिए पॉइंट है कि अमृत वेला तो सब करते ही है, लेकिन शानदार अमृत वेला क्या करना है, कैसे करना है, आप प्लानिंग करना, लेकिन बहुत अच्छा फील होना चाहिए। कितना घंटा कर रहे हो वो हम नहीं पूछ रहे आपको, लेकिन कितना भी कर रहे हो, भले 45 मिनट भी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन कैसा होना चाहिए? शानदार। उसके नाम से आपको पता पड़ेगा। तो आज 1 मई है, तो 1 मई से लेकर भले 15 मई तक के लिए नया पुरुषार्थ है कि कुछ भी करो, लेकिन मेरा अमृत वेला शानदार। उसके लिए दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप सोचना। अपनी इतने सारा ओ, अव्यक्त मूल्य पड़ी है, सब कुछ सुनी हुई है, सब कुछ किया हुआ है। इसके लिए ज्यादा क्लासेस का तो ढेर सारा मटेरियल आपको यूट्यूब पर मिलेगा। कुछ भी करो, लेकिन कहने का भाव क्या है? ये होना चाहिए। ओके। ओम शांति भाई जी।
जी हाँ, वो जो योग की है ना, कर्म कर्म करने से टीम, वो टीम का अपन वो बाबा की याद में रहे तो वो भी योग स्थिति में बनेगी ना उसको। हाँ नहीं, हमारा वैसे तो हाँ वो पॉइंट बहुत बहुत सारे हैं, लेकिन कहने का भाव आपको समझ में आया होगा कि सुबह का योग अमृत वेले का पावरफुल होने के लिए आपको क्या करना है, दिन में कैसी स्थिति बनानी है, रात को क्या करना है, कैसे करना है, आप सोचना। और 15 दिन के बाद हम एक क्लास फिर से सबके अनुभव सुनेंगे, तो ये याद रखना कि मुझे इसके ऊपर काम करना है। जिनका नहीं हो रहा है वो कम से कम करे, और जिनका कर रहे हैं थोड़ा ढीला डाला है वो और थोड़ा ज्यादा से अटेंशन देके करना। राजेंद्र भाई जी, आपको ऑलरेडी ऐड कर रखा है हमने, आपने जो नंबर सेंड किया ना पहले ऐड कर रखा है आपको ग्रुप में। जब ने आपने लास्ट टाइम नंबर दिया था तभी ऐड किया था आपको, वक्त मुरली क्लब में। तो ठीक है, समय भिन जी आप होमवर्क देना और योग का। भाई जी हम नंबर दिए अभी, वो नंबर आपको लिंक भाई जी लिंक सेंड किया था, ऐड किया था ना, लिंक भेजा था आपको, उस लिंक पे क्लिक करोगे आप ऐड हो जाओगे। ओम लिंक पे शांति। तो बाबा कहते हैं कि हम बच्चे कभी कभी अलबेलेपन की गहरी नींद में सो जाते हैं, तो हमारे पास जो अथॉरिटी की चाबी है, लाइक मेरी जो हमारी स्मृति है, वो माया चोरी कर लेती है। तो जैसे भाई जी ने भी कहा कि नया प्रयोग करते हैं शानदार अमृत वेले का, जिसका नाम ही बहुत सुंदर है, शानदार। बाबा से और गहनता से हमें अनुभूति करनी है, बहुत आनंद लेना है अमृत वेले का। तो उसके लिए एक और अभ्यास मदद करेगा कि हमें अपना अलबेलेपन का कहाँ कहाँ हमारे दिन भर की दिनचर्या में कहाँ अलबेलापन आ रहा है, उसको कहाँ कहाँ हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं और चेंज, चेक एंड चेंज। तो जो अलबेलापन है उसकी अगर लिस्ट निकालें तो हमें फिर उसको चेंज करने का भी रहेगा, क्योंकि हम सभी पुरुषार्थी हैं और बहुत तीव्र पुरुषार्थी हैं। तो जहां जहां भी बस थोड़ा बहुत जो आप कमी दिखती है, वो अपनी कमियां निकाल करके तो उस हमें उसकी लिस्ट निकाल लेनी है। और अभी बाबा की स्मृति में बैठते हैं और पूरा दिन, आज बाबा का एक बहुत सुंदर स्वमान है, पूरा दिन इस स्वमान के नशे में रहेंगे। और भी बहुत सारे स्वमान की लिस्ट भी निकाल सकते हैं। मैं विश्व रचिता का बच्चा स्वराज्य अधिकारी हूँ, इसको आप लिख करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर योग भी कर सकते हैं। विश्व रचिता का बच्चा स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अभी बाबा की याद में बैठते हैं, चलते हैं परम धाम। सुनहरा दिव्य प्रकाश बाबा, महाज्योति, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बाबा समान, संपूर्ण निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, हमको ऐसा बनाने वाले, सदा अपने अत्यंत स्नेह लाड़ प्यार से हमारी पालना करने वाले, रोज नए नए स्वमानों से हमारा श्रृंगार करने वाले बाबा को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबा से प्रॉमिस करते हैं, बाबा सारे दिन पे हर कर्म करते हुए पूरे अटेंशन से अपने बर्थ राइट, अपने स्वराज्य अधिकार की सीट पर सेट हो, अपने गुणों और शक्तियों के आधार से ही पूरे दिन की दिनचर्या में
बाबा से कंबाइंड रहूंगी। और सदा बाबा की याद की बाबा से प्राप्तियों के नशे में, खुशी में स्वयं भी खुश रहूंगी और बाबा भी मुझे देख देख करके खुश होंगे। थैंक यू सो मच प्यारे बाबा। और हम भाग्यशाली आत्माएं। ओम शांति। गुड नाइट सभी को। थैंक यू। गुड नाइट। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति दीदी। जी बोलिए बोलिए। हाँ, वो सोमन क्या वो विश्व रचिता आपको एक पर्सनल नंबर देते भाई जी, आप उस पे मैसेज हमें कर सकते हैं, ठीक है।